बृहस्पति का एकांत चांद कैलिस्टो। हमारे सौर मंडल में बहुत सारे अजूबे छुपे हुए हैं। उनमें से एक है कैलिस्टो, जो बृहस्पति का एक चांद है। कैलिस्टो हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा चांद है। यह अपनी पुरानी गड्ढों वाली सतह और जीवन की संभावना के लिए जाना जाता है। आइए इस रहस्यमयी दुनिया में घुसते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। सौर मंडल में कैलिस्टो कहां है? यह सवाल हमें हमारे सौर मंडल के विशाल और रहस्यमयी विस्तार में ले जाता है। कैलिस्टो बृहस्पति के चारों ओर घूमता है, जो हमारे सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के चारों ओर घूमते हुए कैलिस्टो एक अद्वितीय स्थान रखता है। बृहस्पति, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अपने विशाल आकार और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के लिए जाना जाता है। यह ग्रह अपने चारों ओर कई चंद्रमाओं को आकर्षित करता है। यह बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है। गैलीलियन चंद्रमाओं में कैलिस्टो, आयो, यूरोपा और गैनीमीड शामिल हैं। कैलिस्टो इन चारों में सबसे बाहरी है, जो के बाप इस क्योंकि बृहस्पति से लगभग 18 लाख किलोमीटर दूर उसका चक्कर लगाता है। यह दूरी कैलिस्टो को एक विशेष स्थान प्रदान करती है। बृहस्पति से इतनी दूरी होने के कारण कैलिस्टो बृहस्पति के ज्यादा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बचा रहता है, जो बाकी के गैलीलियन चंद्रमाओं को प्रभावित करता है। इस दूरी के कारण कैलिस्टो पर बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम होता है। इतनी दूरी होने के कारण कैलिस्टो बृहस्पति के ज्यादा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बचा रहता है, जो बाकी के गैलीलियन चंद्रमाओं को प्रभावित करता है। इस दूरी के कारण कैलिस्टो पर बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम होता है, जो बाकी के गैलीलियन चंद्रमाओं को प्रभावित करता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अन्य चंद्रमाओं पर अधिक होता है, जिससे वे भूगर्भीय रूप से अधिक सक्रिय रहते हैं। इसी कारण कैलिस्टो भूगर्भीय रूप से कम एक्टिव है और इसकी सतह बहुत पुरानी है। कैलिस्टो की सतह पर कई प्राचीन क्रेटर और संरचनाएं हैं, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमयी चंद्रमा बनाती हैं। इसकी सतह पर बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। कैलिस्टो की सतह पर बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है, जो इसे इसकी और भी दिलचस्प बनाता है। यह चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है, क्योंकि इसकी सतह पर मौजूद संरचनाएं और तत्व हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिस्टो की सतह के नीचे एक महासागर हो सकता है, जो जीवन के संभावित संकेतों को छुपा सकता है। इस प्रकार कैलिस्टो न केवल अपने भूगर्भीय विशेषताओं के लिए, बल्कि संभावित जीवन के संकेतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कैलिस्टो के संभावित महासागर का चित्रण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सौर मंडल में कहीं और भी जीवन हो सकता है। इस प्रकार कैलिस्टो का अध्ययन हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में, बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। कैलिस्टो का अध्ययन हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में, बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार कैलिस्टो का स्थान और महत्व हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है। कैलिस्टो का अध्ययन जारी है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। प्राचीन सतह, अतीत की एक झलक। प्राचीन खगोल विज्ञान की पुस्तकों में दर्ज ये सतहें हमें समय में पीछे ले जाती हैं, जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था। कैलिस्टो की सतह सौर मंडल में सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा गड्ढों वाली है। यह सतह हमें उस समय की याद दिलाती है जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था और उल्कापिंडों की बौछारें हो रही थीं। इसकी सतह
लगभग 4 अरब साल पहले बनी थी। यह समय वह था जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। कैलिस्टो की सतह पर मौजूद गड्ढे उस समय की गवाही देते हैं। तब से इस पर बहुत कम बदलाव हुए हैं। यह स्थिरता हमें उस समय की स्थिरता का एहसास कराती है जब सौर मंडल में बहुत कम गतिविधियां हो रही थीं। अनगिनत उल्कापिंड कैलिस्टो की सतह पर टकराए हैं, जिससे अनगिनत गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे हमें बताते हैं कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में कितनी उथल-पुथल थी। ये गड्ढे सौर मंडल के शुरुआती इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। हर गड्ढा एक कहानी है, एक घटना है जो अरबों साल पहले घटी थी। वैज्ञानिक इन गड्ढों को परखकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि अरबों साल पहले सौर मंडल कैसा था। वे इन गड्ढों के माध्यम से उस समय की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि सौर मंडल का विकास कैसे हुआ। इन गड्ढों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में सौर मंडल में क्या बदलाव हो सकते हैं। यह अध्ययन हमें न केवल अतीत की जानकारी देता है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। इस प्रकार कैलिस्टो की सतह और उसके गड्ढे हमें सौर मंडल के इतिहास और भविष्य की एक झलक प्रदान करते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें समय के उस दौर में ले जाती है जब सब कुछ नया और अनजाना था। कैलिस्टो का वातावरण पतला और रहस्यमय। यह वातावरण हमारे सौर मंडल के सबसे दिलचस्प और अनोखे वातावरणों में से एक है। कैलिस्टो का वातावरण बहुत पतला है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह वातावरण इतना पतला है कि इसे लगभग खाली माना जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह कई रहस्यों को समेटे हुए है। यह वातावरण इतना पतला है कि इसे लगभग खाली माना जा सकता है। यह पतलापन कैलिस्टो को एक अद्वितीय और रहस्यमय चांद बनाता है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वातावरण लगातार सतह से बर्फ के बनने और उड़ने से बनता और बिगड़ता रहता है। बर्फ के ये कण सतह से उठकर वातावरण में मिल जाते हैं, जिससे यह पतला और अस्थिर वातावरण बनता है। हालांकि यह वातावरण बहुत पतला है, फिर भी यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प है। वैज्ञानिक इस वातावरण का अध्ययन करके कैलिस्टो की सतह और उसके अंदर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे परखकर हम कैलिस्टो की सतह और उसके अंदर के बारे में और जान सकते हैं। कैलिस्टो का अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि इस चांद का विकास कैसे हुआ और इसके वातावरण में क्या-क्या परिवर्तन होते रहते हैं। कैलिस्टो का वातावरण और इसका पतलापन इसके आसपास के वातावरण और बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसके परस्पर क्रिया के कारण भी प्रभावित होता है। यह परस्पर क्रिया कैलिस्टो के वातावरण को और भी जटिल और रहस्यमय बनाती है। भविष्य में कैलिस्टो का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह चांद संभावित रूप से मानव अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है। इसके पतले और रहस्यमय वातावरण को समझना हमें इस चांद पर भविष्य के मिशनों की योजना बनाने में मदद कर सकता है। कैलिस्टो का पतला और रहस्यमय वातावरण हमें इस चांद के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें हमारे सौर मंडल के अन्य चांदों और ग्रहों के वातावरण को समझने में भी मदद कर सकता है। कैलिस्टो का अध्ययन हमें न केवल इस चांद के बारे में, बल्कि पूरे सौर मंडल के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हमारे सौरमंडल के अन्य चांद और ग्रह कैसे विकसित हुए और उनके वातावरण में क्या-क्या परिवर्तन होते रहते हैं। आकार और तुलना। पृथ्वी और चांद से अलग। कैलिस्टो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चांद है, जो बुध ग्रह से थोड़ा ही छोटा है। इसका व्यास लगभग 4821 किलोमीटर है। यह हमारे चांद से लगभग 3.5 गुना बड़ा है। अपने बड़े आकार के बावजूद कैलिस्टो का वजन कम है। यह बताता है कि यह चट्टान और बर्फ का मिश्रण है।
जिसमें धातु बहुत कम है। बर्फ के नीचे क्या कैलिस्टो पर जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिस्टो की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल खारा समुद्र हो सकता है। इस समुद्र में जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी और ऊर्जा हो सकती हैं। अगर यह सच है तो कैलिस्टो सौरमंडल में उन कुछ जगहों में से एक हो सकता है जहां पृथ्वी से अलग जीवन हो सकता है। कैलिस्टो के गड्ढे अरबों साल के टकरावों की कहानी। कैलिस्टो की सतह पर मौजूद गड्ढे सौरमंडल के शुरुआती इतिहास को दिखाते हैं। इन गड्ढों के आकार, फैलाव और बनावट को पढ़कर डैनी परी बाम्पे के वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि अतीत में क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु कितनी बार सौरमंडल से टकराते थे। यह जानकारी हमें पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और हमारे अपने ग्रह के इतिहास को समझने में मदद कर सकती है। कैलिस्टो के बारे में मजेदार बातें। कैलिस्टो का नाम ग्रीक कहानियों की एक परी के नाम पर रखा गया था जो ज्यूस बृहस्पति से प्यार करती थी। कैलिस्टो पर एक दिन पृथ्वी के 16.7 दिनों के बराबर होता है। कैलिस्टो पर एक साल पृथ्वी के 12 साल के बराबर होता है। भविष्य के मिशन कैलिस्टो के रहस्यों से पर्दा उठाना। कैलिस्टो एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है जिसमें अभी भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। भविष्य के मिशन जैसे कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का GUIS मिशन कैलिस्टो के बारे में और गहराई से जांच करेंगे। ये मिशन कैलिस्टो की बनावट, उसके वातावरण और जीवन की संभावना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। निष्कर्ष, एक आकर्षक दुनिया जिसकी खोज अभी बाकी है। कैलिस्टो एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है जो हमें अपने सौर मंडल के इतिहास और जीवन की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। इसकी पुरानी सतह, संभावित भूमिगत समुद्र और पतला वातावरण इसे वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प बनाते हैं। जैसे जैसे हम कैलिस्टो के बारे में और खोज करेंगे, हम अपने ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे।